Good morning and welcome to my channel. गर्मियाँ काफ़ी हैं, अपना ख्याल रखिए। और क्या आपको अच्छा लगेगा ऐसे में, ये इस जगह पे गर्मियों में जाने में जहाँ चारों तरफ बर्फ हो। मज़ा आएगा ना, गर्मी से काफ़ी राहत मिलेगी। तो चलिए हम देखते हैं क्या करना है हमें। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। किसी ने कहा है अगर आप प्लान करने में फेल होते हैं तो आप प्लान कर रहे हैं फेल होने के लिए। लिव इन प्रेजेंट, ऑल्सो प्लान फॉर फ्यूचर। प्रेजेंट की लाइफ को एंजॉय करना है और फ्यूचर को भी ध्यान में रखना है। डेवलप हैबिट ऑफ सेविंग, स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्यों करना है? तभी आपको इतने अच्छी सुंदर जगह पे जा पाएंगे, आराम से अपने दिन बिता पाएंगे। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन चलिए हम बताते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए व्हाट स्मॉल स्टेप्स यू हैव टू टेक। क्या छोटे छोटे स्टेप आप ले सकते हैं? अगर आपके पास एक मोबाइल नंबर हो, एक बैंक अकाउंट हो और एक पैन कार्ड हो, तो ये काम आपका हो सकता है। मोबाइल नंबर अधिकतर के पास होता ही है, बैंक अकाउंट भी होता ही है। कभी कभी आपके पास पैन कार्ड नहीं होता है, तो पैन कार्ड आप बनवा लें। बहुत सारे छोटे छोटे शॉप होते हैं जहाँ पे आप बोलेंगे मुझे पैन कार्ड बनवाना है, आप अपने डिटेल्स देंगे तो वो पैन कार्ड बनवा देगा। तो जैसे ही आपका पैन कार्ड बन जाता है, तो ये तीनों के होते ही आपका इन्वेस्टमेंट का सफर शुरू हो सकता है। छोटे छोटे स्टेप क्या लेना है? जैसे अगर आपके पास मोबाइल और फोन पे है, तो फोन पे के एकदम नीचे में राइट साइड में जाएंगे तो वहाँ पे वेल्थ है। तो वेल्थ को जब आप क्लिक करेंगे तो म्यूचुअल फंड का आ जाता है, तो आप उससे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। फिर कुछ ऑनलाइन ऐप है, जैसे एंजल वन है, शून्य है, जिसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उससे अपने डिटेल्स डाल दीजिए। तो वहाँ पे शेयर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो शुरुआत आप ऐसे करें, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू करें, 1,000 रुपये करके डालते जाएं। और धीरे धीरे जब ये 20,000 हो जाए, तो इसमें से 10,000 निकाल के और आप शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं। क्यों सीखना ये सब जरूरी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। आज हम इस वर्कशॉप में आपको 30% प्रॉफिट कैसे कमाना है वो बता रहे हैं। और ये मेरा पहला वीडियो था जो कि मैंने 13 नवंबर 2023 को डाला था, 6 महीने पहले। ये आप मेरे चैनल @YouTube स्टॉक्स पे देख सकते हैं। इसमें हमने 10 स्टॉक बनाए थे, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल बनाया था, जिसमें ये 10 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग किया था हम लोगों ने। और आज के दिन में देखते हैं, अगर हम उस टाइम 10 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके चुपचाप बैठे होते, तो आज के दिन में ये 2 लाख का वैल्यू कितना होता? 199,556, करीब करीब 2 लाख है। तो इसका वैल्यू क्या होता? आज जब हमने इसमें देखा, तो ये सिल्चर टेक जो हमने टेक्नोलॉजीज को हमने 2660 पे इन्वेस्ट किया था, आज के दिन में इसका दाम 6109 है। 129% का गेन है। मोतीलाल ओसवाल 1101 पे हमने इन्वेस्ट किया था, आज के दिन में 2557 है। 132% का गेन है। जिंदल 14%, 26%, 28%। प्रकाश पाइप करीब करीब -1.3 है। सांगवी मुंबर 79%, 6.2%, 10.3%। उज्जैन फाइनेंस में हम 8.2 का नुकसान ले रहे हैं। तो टोटल जो है ये 282,549, 82,500 का हमको गेन हो चुका है। 2 लाख पे 82,000 का गेन हो जाता है 6 महीने में, मतलब 41.5% का गेन है इन 6 मंथ्स। तो अगर हम साल भर में करें तो इसका डबल, जो कि होता है 83% का गेन, या 82.5% का गेन। 82% का गेन हम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे कमा सकते थे, क्योंकि उस टाइम मार्केट नीचा था। तो ये होता है पावर ऑफ स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड। जो हम बैंक में रखते हैं पैसे, वो 8% हमको इंटरेस्ट देता है। 100 पे 8 रुपीज देता है। ये देखिए, 100 पे इसने हमको 41 रुपीज दे दिया विद इन 6 मंथ्स। एक साल रखते तो 82 रुपीज देता। तो कहाँ 100 पे 8 रुपये और कहाँ 100 पे 82 रुपीज। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। ये हमारा
चैनल है @target30stocks, जिस पे आप अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। और एक हमने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है जिसको हम एनालाइज करते रहते हैं और वीकली बेसिस पे इसको अपडेट करते रहते हैं। कुछ शेयर सेल करते हैं, कुछ नए लाते हैं, ताकि हमारा जो 30% का गेन करना है ईयरली, उसको हम मेंटेन कर सकें। तो चलिए देखते हैं पिछली बार हमने क्या प्लान किया था। पिछली बार हमने प्लान किया था कि 3 शेयर को सेल करेंगे, BN राठी, जनरल इंश्योरेंस और चेन्नई पेट्रो, और ये हमने रेट रखे थे इस प्राइस पे हम बेच देंगे। तो हमको टोटल 54,440 आ जाएगा और हमारा कैश में बैलेंस 54,943 था। 54 और ये टोटल बन जाएगा 109। तो क्या किया हमने, और दूसरा स्ट्रेटजी हमने अपनाया था कि जो 109 आएगा उसमें 25,000 ईच NMDC और ID फर्स्ट में इस रेट पे डालेंगे। और ये हमने 10 शेयर्स 9 शेयर्स सेलेक्ट किए थे, स्मॉल शेयर्स, क्योंकि इसमें गेन होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये हमने किया, हमने तीनों सेल्स किए शेयर। ये 118 में बिका, जनरल इंश्योरेंस 330 में बिका, चेन्नई पेट्रोल 951 में बिका मंडे को। टोटल 55,976 आया हम सेल से। और ये हमने इन्वेस्ट करा JG केमिकल्स, ये 229 पे करा, 385 पे करा। ये हमने ये ये इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है 7,000 के करीब में हमने बोला था अधिकतर का, केवल ये दो 25,000 का करीब में बोला था। तो ये 106 का हमारा इन्वेस्टमेंट आया। और ये 106 से आज के दिन में एक वीक बाद ही ये 112 पे है, मतलब 5,500 6,000 का हम ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। तो ये स्मॉल सेक्टर के जो शेयर्स होते हैं उसमें गेन बहुत तेजी से आता है, बट रिस्क भी उतना ही होता है। तो चलिए ये डालने के बाद अब हमारा पोर्टफोलियो क्या बन रहा है वो देख लेते हैं। जो पहले हमने शेयर डाल रखे थे वो है यहाँ पे, ठीक है। ये मोतीलाल ओसवाल, जिंदल फाइनेंस। मोतीलाल बहुत अच्छा गेन दे रही है 44% का। जिंदल एंड PCBL भी 16 एंड 17% का गेन दे रही है। सांगवी मूवर 79% दे रही है। न्यूलैंड लैब एंड महानगर गैस 24 एंड 22% का दे रही है। न्यूलैंड लैब अभी 7600 से कम होकर 6981 पे आ गई। दिस इज राइट टाइम, अगर इसमें और कुछ पैसा डालना चाहें तो डाल सकते हैं आप। नेक्स्ट स्टैरनिक परफॉर्मेंस 17% दे रही है। ओरेकल फाइनेंस 36 दे रही है। ओरेकल के दाम भी कम हुए हैं 7466, राइट टाइम टू इन्वेस्ट। ICICI भारत 17.6, क्रेस्ट वेंचर 28%। BN राठी हमने सेल कर दिया इसीलिए नहीं दिख रहा है। 20 माइक्रोन एंड शेयर एंड सिक्योरिटी में थोड़ा नुकसान है। सेंट्रल बैंक 19%। NMDC जो हमने पिछले वीक डाला 8.5% गेन दे चुका। IDFC 2% का गेन दे चुका। और हमारे पास कैश बचा है 354। तो टोटल ये आया 476। और जो स्मॉल शेयर्स में हमने सेक्टर में इन्वेस्ट किया था उसको भी सबको, ये 9 शेयर्स जो हमने डाले थे, 8 शेयर्स है, इसको भी हम जब कैलकुलेट करते हैं तो टोटल हमारा आज के दिन पोर्टफोलियो आ जाता है 537 का। अभी तक हमारा इन्वेस्टमेंट है 4,50,000 और जो पोर्टफोलियो वैल्यू है आज हमारा 537 है। तो करीब करीब 87,000 का गेन हम कर चुके हैं विद इन 6 मंथ्स विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,50,000। और वो भी हम एक साथ नहीं किए हैं, 2 लाख नवंबर में डाला है, 50,000 फिर हर महीने में डालते आ रहे हैं। तो ये गेन हम परसेंटेज वाइज कितना ला पा रहे हैं, तो ये हमने देखिए 2 लाख डाला था नवंबर में, दिसंबर में 50,000, जनवरी में 50, फरवरी में 50, मार्च में 50, अप्रैल में 50। तो टोटल हो गया यहाँ पे 4,50,000। और अगर हम बैंक में रख देते इसको 4,50,000 तो आज हमको 4,60,000 का वैल्यू मिल रहा होता है अप्रैल में। हमने टारगेट किया था 4,60,000 नहीं, 30% गेन करेंगे विच इज 489। तो हमको 489 मिलना होता, लेकिन आज के दिन में हम कहाँ हैं, 537। ये 497 भी क्रॉस कर लिया, 505 भी क्रॉस कर लिया, 514 भी कर लिया, 531 को भी क्रॉस करके उसके आगे जा रहे हैं। तो 531 में आज का गेन हमारा 60% का चल रहा है। जो हमने टारगेट किया था 30%, वो आज हम 60% का गेन कर रहे हैं। और ये पिछले 6 महीने से
हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से ये पोर्टफोलियो बन रहा है। तो ये 531 तो बहुत अच्छा, 537 है, इनफैक्ट 531 में 60% आता, 537 है, मतलब ये 60% से भी ऊपर है गेन। कैसे करते हैं हम? तो वही तीन बेसिक टेक्निकल पैरामीटर, परफॉर्मेंस एंड बिलीफ एंड वैल्यूएशन एंड ग्रोथ। इसके बारे में डिटेल्स देखना है तो हमारे और वीडियोस हैं जिसमें हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स, गुड स्टॉक्स, उसमें आप इसको डिटेल देख सकते हैं। जो हम पैरामीटर रखे थे स्मॉल सेक्टर शेयर सेलेक्ट करने के लिए, यही रखा था कि 500 करोड़ से ऊपर टर्नओवर, पी रेशियो 20 से नीचे होना चाहिए, आरओसी और आरओई 10 से ऊपर होना चाहिए, और करंट प्राइस टू बुक रेशियो लेस देन 5 होना चाहिए। तो ये दोनों पैरामीटर्स से अगर आप चेक कर लेंगे शेयर्स को, तो आपको अच्छे शेयर निकल के आ जाएंगे। तो समरी क्या है? डेयर टू ड्रीम बिग, हैव सम ड्रीम्स, और उसको फॉलो करने, उसके पीछे लगिए, तो जिंदगी अच्छी लगने लगेगी, एंड स्टेप बाय स्टेप उसको आप सिक्योर कर सकेंगे। एंड सक्सेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, सक्सेस इज, you should enjoy your success during your process. मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मैं बार बार बोलता हूँ, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड में अगर आपको करना है तो 3 साल पैसे रख के भूल जाइए, और अगर 3 साल के अंदर पैसे की जरूरत है तो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में मत डालिए। फाइनेंशियल वर्कशॉप है जिसमें हम देखते हैं कि 30% गेन कर सकते हैं कि नहीं, हमने 60% कर लिया है। फिर भी आप अपना रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके ही इन्वेस्ट करें, है ना। थैंक यू, विल कंटिन्यू लर्निंग एंड अर्निंग। थैंक यू वेरी मच।